बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 27। हमने पढ़ना लेसन नंबर 4 हमारा जारी है। तो डेविड एशिस जो हैं सर डेविड एशिस वो आपको बता रहे हैं कि स्कूल टर्म में वो कैसा फ़ील करते थे, और जब स्कूल टर्म का एंड होता था यानी जब उनको तमाम एग्ज़ामिनेशन वगैरह हो जाना और उसके बाद समर वेकेशन उनको 2 माह की हुआ करती थी, तो उसमें फिर वो कैसे फ़ील करते थे या उनके आने पर कैसे फ़ील करते थे। अब आगे चलते हैं। कहते हैं विशेस डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। ख्वाहिशात ज़िंदगी में हकीकत का रूप नहीं लेती। बहुत सी ख्वाहिशात हैं इंसान की जो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। आई न्यू दैट, मुझे ये पता था। ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, अपने तमाम बचपन के इब्तदाई हिस्से में आई लॉन्ग्ड डेस्परेटली फॉर ए ट्राईसाइकिल, तो मैं बहुत शिद्दत से मुतमन्नी रहा था एक साइकिल का 3 पहियों वाली, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड। वालदैन मुझे कभी नहीं लेकर दे सके। एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफर टू अ बाईसाइकिल, और बाद में ये ख्वाहिश तब्दील हो गई बेटा, ट्रांसफ़र शिफ्ट हो गई बाईसाइकिल में। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और यहाँ भी मैं हमेशा मायूस ही रहा। आई बॉट माई फर्स्ट बाईसाइकिल फॉर माई सेल्फ व्हेन आई वॉज 21 विद द प्राइज मनी आई हैड वॉन एट द एडिनबरो यूनिवर्सिटी। पहली बाईसाइकिल मैंने उसको खरीदी जब मैं बेटा काल्पनिक 21 साल का था, और प्राइज़ मनी से जो इसने यूनिवर्सिटी में जीती थी। हाउ ऑफन, कैसे अक्सर जो हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स, मैं मिठाई की दुकानों के बाहर खड़ा रहता था विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेबें लिए, लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और टू। पेनी बहुत ही लो जो है बेटा वैल्यू का ब्रिटिश कॉइन है, करेंसी का। टू मटेरियलाइज समहाउ, मटेरियलाइज होता है हकीकत का रूप देना। हंग ऑन सबसिस्ट, टट जाना बेटा, सॉरी परसिस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए क्राउड, एक हजूम के आखिरी किनारे के ऊपर जो है, विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेबें, लॉन्गिंग फॉर अ पेनी और टू, सॉरी अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, वंडरिंग, और मैं सोचता था वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मिरेकुलसली इंस्पायर्ड, कि जो आइसक्रीम बेचने वाला है ये इंस्पायर हो जाएगा टू ऑफर मी ए कॉर्नेट और ए स्लाइडर फ्री, तो मुझे कॉर्नेट या स्लाइडर फ्री दे दे। ये एक बेटा नाम है, इसे आप लोग जो है कॉर्नेटो वगैरह खाते हैं, फियास्टा, फीस्ट और इस तरह की चीज़ें हैं, तो ऐसे जो हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो वो कहता है हाउ ऑफन हैड आई स्टूड, हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड। अब अगर अब यहाँ देखें तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रीसेट कर रहा है, पहले आ रहा है सब्जेक्ट से, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो फॉलो कर रहा है अपने हेल्पिंग वर्ब को, और ऐसा सिर्फ सवाल या फिक्रों के अंदर होता है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको लिखवाए थे बेटा कि जब भी कोई सेंटेंस जो है वो रेयरली, ठीक है, इसके अलावा नॉर से स्टार्ट हो, इसके अलावा नो सूनर से स्टार्ट हो, इसके अलावा हार्डली हो या स्केर्सली हो, और ये इसमें हाउ ऑफन भी ऐड कर लें। ठीक है, तो नॉट ओनली भी है, जब भी से कोई क्लॉज शुरू करें या सेंटेंस यूज़ कर स्टार्ट करें, इफ़ यू स्टार्ट योर सेंटेंस और क्लॉज with these words, helping verb will come before its subject, तो अपने सब्जेक्ट से पहले आएगा। ठीक है, ये भूलना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, और फिक्रा जो है बेटा वो सवालिया नहीं होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर भी देखें हैड आई स्टूड, हैड जो प्रीसेट कर रहा है बेटा अपने सब्जेक्ट को। ठीक हो गया, अब दूसरी बात ये आउटस्कर्ट्स क्या होता है। आउटस्कर्ट्स फ़र्ज़ किया ये जरा कोई क्राउड है, उसका कोई हजूम है, ये जो है, ठीक है, अब ये हजूम लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये वाला जो जगह है ये सारी, ये क्या होगी बेटा, ये होगी आउटस्कर्ट, इसको आउटर एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर एज। ठीक हो गया, तो वो कहता है जी मैं वहाँ खड़ा होता था
और सोचता होता था कि यार शायद ऐसा हो जाए, कोई मिराकल हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, और ये जो आइसक्रीम वाला है तो मुझे हो सकता है एक कॉर्नेट या स्लाइडर फ्री दे दे जो है। These things never happened, ये चीज़ें कभी भी नहीं। यार ऐसा कहाँ होता है, हाँ चीज़ें जो है बेटा वो ऐसे नहीं मिलती इंसान को एफर्ट के बगैर जो है, कहते ऐसे कभी नहीं हुआ था। अब जो इसके एडिशनल बेटा क्वेश्चंस हैं, What did Decius think? Standing on the outskirts of a crowd round an ice cream barrel. बैरल टू व्हील्ड कार होता है बेटा, दो पहियों वाली रेडी को कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या सोचता था कि शायद ऐसा हो जाए कि ये मुझे फ्री कुछ चीज़ दे दे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। These things never happened. The few pence a week pocket money we received, कहते कुछ चंद सिक्के हमें मिला करते थे, हमें जो है बस। अब ट्रेडिशनली जो है जो 1 पाउंड है ना, 1 पाउंड बेटा, 1 पाउंड में जो है 20 शिलिंग्स आते हैं, 1 पाउंड, ठीक है। अब जो 1 शिलिंग है इसमें आगे 16 पेंस आते हैं, कितने 16। अब ये ट्रेडिशनल है, ये बेटा ट्रेडिशनल है, ठीक है। अब जो है जो 1 शिलिंग है इसमें 5 पेंस होते हैं। पहले कितने होते थे 16, आप कितने होते बेटा 5। तो चंद सिक्के में मिला करते थे, तो वो भी इनको अलाउ नहीं था। वॉज Decius अलाउड टू स्पेंड हिज पॉकेट मनी, क्या वो अलाउ था? नहीं बेटा। वो क्या करते थे, उसको मनी बॉक्स में डाल लेते थे, गोलक में डाल लेते थे, टू spend his pocket money. ठीक है, तो उसमें वो सेव कर लेते थे। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, हमारे इब्तदाई बचपन में, लिटिल सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स, कहता कभी भी ऐसे नहीं हुआ हमारे पास, कभी भी जो है मतलब इस तरह नहीं होता था कि हम जो है कोई चीज़ ऐसी हो और हम उसको ख़रीद सके, पैसे जो है वो सेव कर लेते थे। येट इन सब के बावजूद समर एंड समर हॉलीडेज डिड कम, मौसम सरमा तो बेटा आता था, आना ही था उसने। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, स्कूल ईयर ख़त्म होता था। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट आखिरी का, स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूटकेसेस आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, ये जगह का नाम है। तब हम खड़े होते थे जनाब, वेटिंग फॉर द टैक्सी, टैक्सी के इंतज़ार में, ग्लोरियस व्हीकल, और हमारे लिए वो उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त शानदार हमें सवारी लगा करती थी। वट वॉज द ग्लोरियस व्हीकल फॉर Decius, ठीक है। तो वो क्या था बेटा, वो टैक्सी था जो है। दैट वॉज टू कन्वे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन, वो जो है उसको रेलवे स्टेशन पहुंचाया करती थी और उसके सामान को जो है, ठीक हो गया। और जहन में रहे, वेयर डिड Decius लिव, ये बेटा ये जगह की प्लेस है, ठीक है, मिलर फील्ड प्लेस नंबर 6 जो है, ठीक है। ये जगह थी जहाँ पर वो रहते थे। तो ग्लोरियस व्हीकल कौन सा था, उसके लिए बेटा टैक्सी थी। कहते जी हम उसके इंतज़ार में होते थे, जो हमें और हमारे लगेज को कहाँ ले जाते थे बेटा, रेलवे स्टेशन पर ले जाते थे। अब आपने बेटा ये जहन में रखना, जो लगेज है ना, लगेज ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1
नो एस फॉर्म, इनकी एस फॉर्म नहीं होती। नंबर 2 जो है बेटा ये वी डू नॉट यूज़ 1 2 3 बिफोर देम, हम ये इनसे पहले इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और इसी तरह वी डू नॉट यूज़ मैनी, हम इनसे पहले मैनी का इस्तेमाल, एक तो इनकी एस फॉर्म नहीं होगी, दूसरा इनसे पहले 1 2 3 आप जो कार्डिनल्स हैं वो नहीं लगाएंगे इसके सामने जो है, तो और तीसरा जो है आप यहाँ पर के मैनी नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं बेटा यहाँ पर, आई ब्रॉट मैनी लगेजेस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। इस तरफ लिखें आई ब्रॉट 2 लगेजेस, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आई ब्रॉट मच लगेज फ्रॉम दिस स्टेशन, अब ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप मच लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, मच। असल में जो अनकाउंटेबल नाउन है आप इससे पहले मच लगाएं, आप ये क्वांटिटी के ज़ुमरे में आएंगे, ये नंबर के नहीं होते। जो काउंटेबल नाउन्स हैं ठीक है, ये नंबर के ज़ुमरे में आएंगे, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये किस में आएंगे बेटा, ये क्वांटिटी के ज़ुमरे में आएंगे, ठीक है। अब आप इनसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं, इनसे पहले अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जैसे आप मच लगाएं, आप सम लगाएं, आप लिटिल लगाएं, इनसे पहले जो है आप इनसे पहले ए लॉट ऑफ लगाएं। अब नंबर के हैं, आप इनसे पहले मैनी लगाएं, आप इनसे पहले कॉर्डिनल्स लगाएं, 1 2 3 लगाएं, आप सारे ठीक है। आप इनके साथ प्लस एस फॉर्म ये लगाएं इनकी, सारे ठीक है, ठीक हो गया। तो ये जो काउंटेबल नाउन्स हैं ये बेटा किसके ज़ुमरे में आएंगे, ये नंबर के ज़ुमरे में आएंगे, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये किसके ज़ुमरे में आएंगे, क्वांटिटी। इनसे पहले आप क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और इनसे पहले क्या आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, ठीक है। आप इनसे पहले सम भी लगा सकते हैं, अलॉट ऑफ भी लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सम इधर भी लगा रहे हैं, अलॉट ऑफ इधर भी लगा रहे हैं, और आप यहाँ भी लगा रहे हैं। बेटा जो सम है और अलॉट ऑफ है ये नंबर और क्वांटिटी दोनों के एडजेक्टिव हैं। ये देखिए, शी बॉट सम शुगर फ्रॉम ए शॉप, ये भी ठीक है। सम बॉयज आर सिटिंग देयर, ये भी ठीक है। सम अब बॉयज़ को क्वालिफाई कर रहा है, बॉयज़ काउंटेबल हैं, तो अब सम एडजेक्टिव हो गया बेटा नंबर का। यहाँ सम क्वालिफाई कर रहा है शुगर को, शुगर अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो सम इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो सम किसका एडजेक्टिव हो गया, क्वांटिटी का, ठीक है। लिटिल भी दोनों का एडजेक्टिव है। लिटिल जब नंबर का हो तो ये होता है हुजम में छोटा, ठीक है। और अगर लिटिल जो है ये है इसमें क्वांटिटी का, तो इसका मतलब होता है मिकदार में कम। इससे मुराद क्या होगा, हुजम में छोटा, साइज़ में छोटा, और इससे मुराद क्या होगा बेटा, मिकदार में कम, ठीक हो गया। तो लिटिल दोनों एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। अब हमारे ना सिर्फ इसके रह गए हैं क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करने हैं, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो
जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया। तो इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है, एक्चुअली हमने यहाँ से स्टार्ट करना, थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर लिया है। लॉन्गिंग, ख्वाहिश करना, ये बेटा होता है विश, डिज़ायर। ठीक है, ख्वाहिश करना जो है मटेरियलाइज, बेटा हकीकत का रूप देना। अगला है दूसरा हकीकत का रूप देना, ये होता है रियलाइज या मेक ट्रू। ठीक है, ठीक है, हकीकत का रूप देना। आउटस्कर्ट्स, बाहरी किनारा, आउटर एज। ठीक है, ये बड़ी दफ़ा आया बेटा इसका। ठीक है, आउटर एज को कहते हैं ये। और ब्रेकलेसली, हैरान कुन हद तक। ठीक है जी, तो ये हो जाएगी वंडरफुली, अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली, इंस्पायर्ड, ठीक है जी, इंस्पायर्ड मतलब जो स्टेयर्ड, मोटिवेटेड, ठीक है जी। वैसे लफ्ज़ में कॉस्ट्यूम में होता है किसी चीज़ की हरकत का बेटा बाइस बना। आप इसमें सुनते भी हैं जो मुझे जी फ़लाँ से बड़ा मैं इंस्पायर हूँ, मतलब मेरे अंदर जो मोटिवेशन आई है वो इस मोटिवेशन की जो है वो वजह बनी है। ठीक है, अच्छा, हैपन बेटा रूनुमा होना, अक्कर, टेक प्लेस। ठीक हो गया जी। वो कहता है ऐसी चीज़ें कभी नहीं हुई ज़ाहिर है बेटा, कौन ऐसे फ्री में किसी को कोई चीज़ देता है। मेरी कहता हसरत ही रहेगी, ख्वाहिश ही रहेगी, लेकिन बेटा ये चीज़ें कभी भी एक्चुअल लाइफ के अंदर रूनुमा नहीं हुई जो है। ग्लोरियस, ग्लोरियस बेटा कहते हैं ज़बरदस्त। इधर लिख लेते हैं, पेज के लास्ट पे जगह है। ज़बरदस्त, मैग्निफिसेंट, ये एन है बेटा। ठीक है, स्प्लेंडिड, सुपर्ब। ठीक है बेटा, ग्रैंड। ठीक हो गया बेटा, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ रह गए हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी पूरा हो गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले, व्हाट वाज दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। एज अ स्कूल बॉय, Rishi's attitude towards weekend was very keen. He always longed for, again, why did he longed for the weekend? Because he was tired of the hectic and boring school routine. He was also sick of को मतलब ताजना भी होता है, of its abundant homework and fierce competition. What was his general view of school life? Rishi's general view of school life was not good, in spite of the fact that he actually enjoyed the actual classroom work.
क्लासरूम वर्क एंजॉय करता था, लेकिन बेटा उसका व्यू अच्छा नहीं था। आगे फिर वही बात है पिछले सवाल वाली, द डेली ग्राइंड ऑफ द स्कूल, इट्स अबंडेंट होमवर्क एंड इट्स fierce competition always pressed heavily on his brain. He liked holidays for the freedom from what? Dashies liked holidays as they offered him freedom from the hectic and tiring and boring school routine. He had to do no homework. He had to have no fear of fierce competition, and he also got freedom from the daily grind of the school. How did he spend his summer holidays? Summer holidays, Dashi spent his summer holidays with great leisure and easy, and he always felt that summer holidays or the summer vacation were a period of permanent felicity. And he also hoped that he could look forward to the summer vacation for his all practical purposes. Wishes didn't come true in life. Wishes कौन सी हैं बेटा, वो भी हमने पढ़ा जो है. He often stood outside the crowd round an ice cream barrel, hoping whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer him a corner or a slider free. These things never happened. He also often stood outside the sweet shops with empty pockets longing for a penny or two. What did he do with his pocket money? Dacius, his brother and his sister were not allowed to spend their pocket money. They saved their pocket money. They received only a few pence a week pocket money, and it was to be put in a money box and saved. ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारी चैप्टर भी कंप्लीट होगा, हमारा लेसन भी कंप्लीट होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।